हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स लर्निंग एकेडमी। अब हम बात करेंगे चैप्टर मीन, मीडियन और मोड की। ये है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे मीन की, फिर पार्ट 2 में हम बात करेंगे मीडियन की और पार्ट 3 में हम बात करेंगे मोड की। तो चलिए हम समझते हैं। तो हम आज की वीडियो में समझेंगे मीन। मीन को एवरेज भी कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं एक शॉप में अर्न करती हूँ या फिर मैं एक शॉप चलाती हूँ, यू कैन से एनी शॉप है, कोई भी शॉप चलाती हूँ, तो मेरे को मेरी मंथली एवरेज इनकम निकालने के लिए वो हेल्प कर सकता है मीन, राइट। तो अब हम पहले बात करते हैं फॉर्मूला की। तो अब हमने मीन को डेली लाइफ से कनेक्ट करना सीख लिया। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या है मीन का? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम कर दो और उसको किससे डिवाइड दो? जितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस है। जैसे फर्स्ट 5 होल नंबर, हमें मीन निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर का। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनाइट। तो अब फर्स्ट 5 होल नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी ऑब्जर्वेशंस ये है हमारी, तो इनको सम करेंगे और किससे डिवाइड देंगे? कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1, 2, 3, 4, 5। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 गिव अस 2। सो आवर आंसर इज 2। अब सेकंड वाला है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। फर्स्ट 5 ऑड नंबर हमारे ये हुए। अब मैंने मीन का फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इन सबको सम करेंगे और कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब डिवाइड बाय 5। इन सब का सम करेंगे, कितना आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 5 और आपका आंसर कितना आया? 5। अब नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक आप खुद से ट्राई करेंगे। अ क्रिकेटर स्कोर्स फॉलोइंग स्कोर्स इन 8 ओवर्स। एक क्रिकेटर इतने स्कोर करता है 8 ओवर में। तो अब हम मीन स्कोर निकालना है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारी ऑब्जर्वेशन हमारी ये हुई और टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8। तो सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 77 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा इसका आंसर, दैट इज 9.62। अब देखिए, अगर आप 9.62 लिखे तो भी आपका आंसर सही है, आप 9.6 लिखे तो भी आपका आंसर सही है, या फिर आप 9.62 ऐसे आगे आगे चलेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। अब हम बात करते हैं रेंज की। फाइंड द रेंज ऑफ, हमें इसकी रेंज निकालनी है। अब रेंज भी बहुत ईजी है। रेंज है आपकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू या फिर लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। उसके लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। हाईएस्ट वैल्यू आपकी हुई 10 और लोएस्ट वैल्यू आपकी हुई 2। 10 - 2 गिव अस 8। ये आपका आ गया आंसर। अब हमें मीन निकालना है फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का। मैं आपको बता देती हूँ कंपोजिट नंबर होती क्या है। जिनके फैक्टर्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं किससे? 2 से। जैसे अब हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से हुए? 2 हुआ, नहीं हुआ, 3 हुआ, नहीं हुआ, 4, फिर आपका आता है 6, फिर आपका आता है 8, फिर आपका आता है 9, फिर आपका आता है 10। तो ये आपकी कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, 9, 10। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पे कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा भी नहीं है, कुछ टफ है। तो अब हम इन्हें मैं सॉल्व कराऊंगी, एक आप खुद करेंगे। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है, x, x+2, x+3, x+4, x+5, इनका मीन है 11। तो हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो इन सब का मीन कितना है? 11। और मैं किससे डिवाइड दूँ? कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। सो आई विल डिवाइड इट बाय 5। अब देखो कितने हुए? x हुए 1, 2, 3, 4, 5। तो 5x प्लस 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। 5x + 14 अपॉन कितने हैं? 5 इज इक्वल टू 11। अब ये 5 यहाँ पे किस में था? डिवाइड में था, वहाँ जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में।
तो 5x प्लस 14 इक्वल्स 11 इंटू 5 कितना होता है 55। तो 5x अब यहाँ रहेगा और फिर ये 14 किस में था माइनस में, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस में, सॉरी ये 14 था आपका प्लस में, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस में। तो 5x इक्वल्स 55 माइनस 14 जो है आपका 41। तो 5x की वैल्यू आई 41 और ये तो हम सबको सॉल्व करने ही आते हैं। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 5 यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो 41 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 8.2, ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू, अब देखो इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, x थी, है ना, हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी x, तो x की वैल्यू क्या 8.2। अब जैसे अगर हमें तो फर्स्ट ही बोलिए, अगर हमें सेकंड भी निकालनी होती तो सेकंड है हमारी x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्या आएगा 8.2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 10.2, ये एक्स्ट्रा में किए हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मीन इज 10। ऑब्जर्वेशन आपकी ये, आपको x निकालना है, अगर मीन 10 है इसी तरह से होएगा। ट्राई योरसेल्फ एंड आंसर इन कमेंट। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये वाला दिया है मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर और एक ये वाला दिया है। तो आप ये 2 क्वेश्चन कीजिए और इन दोनों के मेरे को कमेंट में आंसर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब इस चैप्टर में ना आपको बस 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक मीन का और एक अरिथमेटिक मीन का। मीन का हमने याद कर लिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा FI XI, ये FI इंटू XI है, ये FI इंटू XI है। अब देखो जैसे AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटू B, और फॉर सपोज A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो क्या आएगा 2 3 आएगा या फिर 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये हमने कुछ सॉल्व करना सीख चुके हैं दीज क्वेश्चंस। मैंने बोला कि अगर मैं AB लिखती हूँ तो मैं AB को A इंटू B लिख सकती हूँ। अब फॉर सपोज A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 3, तो मैं 2 3 लिखूंगी या फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड आंसर विल बी 6। तो ऐसे ही ये है, FI का मतलब फ्रीक्वेंसी, XI का मतलब ऑब्जर्वेशन। ये एक और चीज़ आपको याद करनी है और ये आपका फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं एंड देन वी विल कम टू क्वेश्चंस। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस। इफ़ यू वांट नोट्स, अगर आपको इन पेजेस की फ़ोटो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप देन आई हैव गिवन इन द description, you can check in the description. Now we come to examples. अब हमें कुछ ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये मार्क्स स्टूडेंट के मैथ टेस्ट में आउट ऑफ 12। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 2 3 7 5, मतलब 2 बच्चों के 8 आए, 3 बच्चों के 5 है, 7 बच्चों के 11 आए, 12 बच्चों के 10 आए, 5 चिल्ड्रन के 1 आए और 8 चिल्ड्रन के 2 मार्क्स आए। तो अब हम इसके लिए है ना एक असेंडिंग ऑर्डर में टेबल बनाएंगे। एक बात याद रखना, हमेशा मीन के लिए कभी असेंडिंग ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता, रेंज के लिए होता है, मीन के लिए नहीं होता। और अरिथमेटिक मीन के लिए असेंडिंग ऑर्डर कभी कभी ज़रूरी होता है। जैसे देखो हमने असेंडिंग ऑर्डर में एक टेबल बनाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 2 अब असेंडिंग, अब देखो इस टेबल में है ना XI क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाला क्या होता है XI, और मार्क्स की अब देखो 2 क्या है एक ऑब्जर्वेशन है और 2 कितनी बार रिपीट हुआ क्लास में 8 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 8 क्या हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी को F से और ऑब्जर्वेशन को X से हमें ऑलरेडी पता है पहले से। तो इतने चिल्ड्रन हैं, इतने मार्क्स आए हैं, तो FI XI कैसे निकालेंगे, FI XI को मैं लिख सकती हूँ FI इंटू XI। तो 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 11 77, 8 इंटू 2 16, 12 इंटू 10 इज 120। अब सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब होता है ऐड, सिग्मा का मतलब होता है ऐड। अब सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आएगी, इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 37 और सिग्मा FI XI 249।
अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 249 को मैं 37 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 6.70। तो इसको आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन 1 है, मीन 25 है तो हमें x निकालना है। मीन क्या है हमारा 25 है तो हमें निकालना है x, ठीक है। अब देखो मीन इज योर 25। आगे एक्स आई हमारा ये है और एफ आई हमारा ये। अब इतनी लॉन्ग टेबल बनाने की जगह आप इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी टेबल के नीचे कर दो। तो मैंने एफ आई एक्स आई इसी टेबल के नीचे लिख दिया। एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 5 60, 18 इंटू 3 24 इंटू 8 30 इंटू एक्स। अब 30 इंटू एक्स 30x बन जाएगा और 36 इंटू 4 30 इंटू एक्स आपका क्या बन जाएगा 30x। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 450 प्लस 30x आपका ऐसा का ऐसा रहेगा और नीचे क्या आएगा 20 प्लस x और इसकी वैल्यू कितनी है 25। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 25 के नीचे आप 1 लेट कर लो और अब हमें इसकी वैल्यू ये दे रखी है तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज इजी ट्रिक। 1 का मल्टीप्लाई इससे तो यही आएगा और 25 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 500 प्लस 25x आएगा। तो 30x माइनस यहाँ पे और 25x प्लस में था माइनस में 5x, 500 ये प्लस में था यहाँ माइनस में 500 माइनस 450 इज 50। तो 5x की वैल्यू आई 50, कैंसिल हो जाएगा 10 पे। तो x कितना है आपका 10। अब सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है एज इट इज। x मीन है 72, हमें x निकालना है तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई आप सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई 1140 प्लस 5x और आपका सिग्मा एफ आई आएगा 20 और मीन दे रखे हमें 72। तो 72 अपॉन 1 लेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 से ऐसे 1140 प्लस 5x इक्वल्स 1440 और 5x यहाँ रहेगा, ये प्लस में तो यहाँ जाएगा माइनस में तो 5x इक्वल्स 300 कैंसिल हुआ 60 पे। सो दिस इज योर आंसर। तो जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक के 5th और एक के 3rd, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। And one more thing, if you have doubt regarding spoken English, then you can tell me in the comment section given below on, I will tell your answer. Thank you.